हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के 5वें पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में 1564 में हुआ था। इस मकबरे का खाका ईरान के वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास ने बनाया था। अब अगला प्रश्न है, हुमायूं किस वंश का शासक था? तो हुमायूं जो है वह मुगल वंश का शासक था। हुमायूं का शासनकाल माना जाता है 1530 से 1540 ईस्वी। हुमायूं मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध को जीतने के बाद दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली के दीन पनाह नामक पुस्तकालय से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अब अगला प्रश्न है, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो कन्नौज की जो लड़ाई है वह 1540 में लड़ी गई थी। हुमायूं एवं शेरशाह के बीच 17 मई 1540 ईस्वी को जो युद्ध हुई थी उसे हम कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। कन्नौज के युद्ध को हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में हुमायूं पराजित होकर अपने छोटे भाई हिंदाल के पास सिंध चला गया, जहां पर वह 15 वर्षों तक रहा था। अगला प्रश्न है, पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की लड़ाई जो है 1526 में लड़ी गई थी। पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, अर्थात हराया था। पानीपत की द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। पानीपत की तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुई थी। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। अब अगला प्रश्न है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां जो है वह जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां की शादी 1611 ईस्वी में जहांगीर के साथ हुई थी। नूरजहां की जहांगीर की दूसरी शादी थी। नूरजहां की पहली शादी अली कुली बेग के साथ हुई थी। अली कुली बेग को इतिहास में हम शेर अफगन के नाम से जानते हैं। इस विवाह के फलस्वरूप नूरजहां को एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम लाडली था। लाडली की शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। अब अगला प्रश्न है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी मुमताज के लिए किया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे कराया था। ताजमहल का नींव 1631 ईस्वी में रखा गया था, जो बनकर 1653 ईस्वी में तैयार हुआ था। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण में कुल 22 वर्ष लगे थे। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो वहीं ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईसा खान ने तैयार किया था। मुमताज महल का वास्तविक नाम अंजुमंद बानो बेगम था। अब अगला प्रश्न है,
बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर जो है वह मुगल वंश का शासक था। बाबर को भारत में मुगल राजवंश का संस्थापक माना जाता है, तो वहीं भारत में मुगल राजवंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था। बाबर के पांचवें आक्रमण के रूप में पानीपत के प्रथम युद्ध को देखा जा सकता है। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अब अगला प्रश्न है, जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर जो है वह अकबर का पुत्र था। जहांगीर अकबर का पुत्र था। कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुई थी, इसलिए जहांगीर का नाम सली शेख चिश्ती के नाम पर सलीम रखा गया था। अकबर सलीम को शेखो बाबा महकर पुकारता था। अब अगला प्रश्न है, औरंगजेब किस वंश का शासक था? तो औरंगजेब जो है वह मुगल वंश का शासक था। औरंगजेब मुगल वंश का शासक था। औरंगजेब को इतिहास में हम आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। औरंगजेब ने जिंदा पीर की उपाधि धारण किया था। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। अब अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में उनके सेनापति कौन थे? तो इसका उत्तर है मीर बख्शी। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः अर्थात पूरी तरह मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। संभवतः अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मुगल काल में जल सेना के प्रधान को अमीर उल बहर कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? तो यह जो है लाल किला परिसर में स्थित है। मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, तो वहीं औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला के परिसर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। शाहजहां की बड़ी बेटी जहान आरा ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, तो वहीं शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अब अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो इसका उत्तर है मानसिंह प्रथम। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति मानसिंह था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में मुगल सेना ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आशफ खान ने किया था। मानसिंह से संपर्क होने के बाद अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था। अब अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम किस वंश का शासक था? तो बहादुर शाह प्रथम जो है वह मुगल वंश का शासक था। बहादुर शाह प्रथम का संबंध मुगल वंश से था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बेटा मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। बहादुर शाह प्रथम को इतिहास में हम शाहे बेखबर या फिर मस्त राजा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है? तो इसका उत्तर है आगरे का किला में। खास महल और शीश महल का निर्माण आगरा के किले में किया गया था। अगला प्रश्न है, दीवाने खास
इन स्मारकों में से किसमें स्थित है? तो दीवाने खास जो है लाल किला परिसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब जो है वह शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के शाह बुर्ज में कैद कर दिया था। इसके कैदी जीवन में एकमात्र सहारा उसकी बड़ी बेटी जहान आरा थी। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो इसका उत्तर है आगरे का किला का। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने 1572 ईस्वी में आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? अर्थात वित्त मंत्री कौन था? तो इसका उत्तर है राजा टोडरमल। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री टोडरमल था। टोडरमल ने अपने जीवन की शुरुआत शेरशाह सूरी के दरबार में किया था। अकबर के शासनकाल में टोडरमल ने लगान व्यवस्था में सुधार करते हुए 1580 ईस्वी में दहशाला प्रणाली प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किन में स्थित है? तो इसका उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। शाहजहां की बड़ी बेटी जहान आरा ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण कराई थी, तो वहीं शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अब अगला प्रश्न है, अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तो इसका उत्तर है तानसेन को। किसे? तानसेन को। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इसे अकबर ने अपने नवरत्न में शामिल किया था। इसके समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। तानसेन की प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कन्हरा आदि। अब अगला प्रश्न है, हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा जैसी पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक के एक भाग से बाबर के विषय में जानकारी मिलती है, तो वहीं इस पुस्तक के दूसरे भाग से हुमायूं के विषय में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, पंचमहल किस में स्थित है? तो पंचमहल जो है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह इमारत पिरामिड आकार में बनी है। यह भवन नालंदा में निर्मित बौद्ध विहार से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? तो बीरबल जो है वह अकबर की अदालत में एक सलाहकार था। अकबर ने इसे राजा एवं कवि प्रिय की उपाधि प्रदान किया था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। अगला प्रश्न है, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर है ताजमहल। ताजमहल जैसे विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ था? तो इसका उत्तर है 1707 ईस्वी में। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में
दक्षिण भारत में अहमदनगर में हुई थी। इसे दौलताबाद में दफनाया गया था। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने लिखा था, जिस प्रकार स्पेन के फोरे ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया था, उसी प्रकार दक्षिण के फोरे ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हुमायूं का जन्म जो है 1508 ईस्वी को हुआ था। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म बाबर की पत्नी महाम अंगा के गर्भ से 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। अब अगला प्रश्न है, सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो इसका उत्तर है नादिर शाह ने। 1739 के करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल शासक मोहम्मद शाह को पराजित कर अपने साथ मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा लेकर चला गया था। इस प्रकार मोहम्मद शाह अंतिम मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल किले को किसके द्वारा बनाया गया था? तो लाल किले को शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने के उद्देश्य से दिल्ली में शाहजहांबाद नामक नगर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया था? तो इसका उत्तर है हेमू विक्रमादित्य को। अकबर एवं हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी में जो युद्ध हुई उसे हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। हेमू मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला हिंदू था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हेमू तत्कालीन बिहार के शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नोजरित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? तो इसका उत्तर है मुगल सम्राटों की। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नोजरित सिंहासन था जिस पर भारत के मुगल सम्राटों की हुकूमत थी। मयूर सिंहासन को हम तख्त-ए-ताऊद के नाम से भी जानते हैं। मयूर सिंहासन के विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार बादल खां था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। अब अगला प्रश्न है, इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका उत्तर है अकबर के द्वारा। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना कराया था, जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों का बैठक होता था और धार्मिक स्थल प्रश्न पर वाद विवाद होता था तथा जो सही होता था उसे अपनाया जाता था। अब अगला प्रश्न है, ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है? किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? तो इसका उत्तर है पंचमहल को। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है तो वहीं पंचमहल को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है जिस पर बौद्ध स्तूप का प्रभाव है। पंचमहल का निर्माण अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सही नहीं है। तो इसका उत्तर है बाबर बैरम खां। यह युग्म सही नहीं है, बाकी सभी सही है। बाबर बैरम खां युग्म सही नहीं है। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर के समय में बैरम खां के पतन में अत का खेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। खत का खेल राजमहल की महिलाओं का षड्यंत्र था। अब अगला प्रश्न है, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो इसका उत्तर है शेख मुबारक के। अबुल फजल शेख मुबारक का पुत्र था। अकबर को मजहर जारी करने की प्रेरणा अबुल फजल एवं फैजी से मिली थी। मजहर का घोषणा पत्र शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर के तहत अकबर को यह अधिकार दिया गया था कि यदि धार्मिक प्रश्न पर विवाद हो जाए और उसका निर्णय नहीं लिया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार अकबर का था। अब अगला प्रश्न है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो इसका उत्तर है इब्राहिम लोदी की सेना का। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जीत का मुख्य कारण माना जाता है बाबर का योग्य नेतृत्व, तोप का प्रयोग एवं तुलगामा नीति। अगला प्रश्न है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इसका उत्तर है कैप्टन विलियम हॉकिंस। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस था। यह 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था तो वहीं खान की उपाधि प्रदान किया था। ब्रिटेन सम्राट जेम्स प्रथम ने अपने पहले राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन-ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? तो इसका उत्तर है बर्नी ने। विसेंट स्मिथ ने अकबर के दीन-ए इलाही को उसकी, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, विसेंट स्मिथ। फिर से, विसेंट स्मिथ ने अकबर के दीन-ए इलाही को उसकी मूर्खता को न कि बुद्धिमत्ता को स्मारक कहा है। दीन-ए इलाही धर्म को मानने वाला पहला एवं अंतिम हिंदू बिरबल था। मान सिंह ने दीन-ए इलाही धर्म को मानने से साफ इनकार कर दिया था। दीन-ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। अकबर का मकबरा निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है वह सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा 5 मंजिला है जिसमें गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है। अकबर के मकबरे में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध एवं ईसाई प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो भारत में मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। भारत में मनसबदारी प्रथा अकबर ने 1574 ईस्वी में प्रारंभ किया था। मुगलों की मनसबदारी प्रथा दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर के समय में 10 से 10,000 तक का मनसब दिया जाता था। मनसबदारी प्रथा में जात एवं सवार का उल्लेख मिलता है। जात से व्यक्ति के पद का बोध होता था तो वहीं सवार से उसके द्वारा रखे जाने वाली घोड़े की संख्या का बोध होता था। मनसबदारी प्रथा में समय समय पर बदलाव
किया गया है। जहांगीर के समय में मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रारंभ किया गया था। 2 अस्पा का अर्थ होता था 2 घोड़ा, तो वहीं सी अस्पा का अर्थ होता था 3 घोड़ा। शाहजहां के समय में मनसबदारों को प्रत्येक महीने वेतन देने की परंपरा प्रारंभ की गई थी। औरंगजेब के समय में मनसबदारी प्रथा में जागीरदारी संकट उभरकर सामने आया था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो जो है वह एक कवि थे। अमीर खुसरो कवि थे। अमीर खुसरो ने अपनी साहित्यिक जीवन की शुरुआत बलबन के पुत्र शाहजादा मोहम्मद के संरक्षण में प्रारंभ किया था, लेकिन उसने सबसे अधिक प्रसिद्ध अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मिली थी। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को इतिहास में हम तोतिए हिंद अर्थात भारत के तोता के नाम से भी जानते हैं। अमीर खुसरो ने ही सर्वप्रथम सितारे, तबला जैसे वाद्ययंत्र का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो भारत का पहला विद्वान था जिसने अपनी लेखनी में सबसे पहले हिंदी एवं उर्दू का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा, आशिका, तारीख दिल्ली जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया है? तो इसका उत्तर है बाबर ने। मध्यकालीन भारत में बाबर ने पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी के प्रारंभ में हुआ था। यह आक्रमण यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था। इस आक्रमण में बाबर ने भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किया था। इसके बाद वह पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। तो यह था मुगल साम्राज्य का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।